सरहद पार मौजूद अमन दुश्मनों पर फैसला कुन वार पाक फजाइया के शाहीनों का अफगानिस्तान के सूबों पख्तिका, नंगरहार और खोस्त में खुफिया इतलात पर फजाई ऑपरेशन। जिला बरमल और जलालाबाद के इलाके कामिल समेत मुतादिद मकामात पर दहशत गर्दों की पनागाहें और तरबियती मराकज तबाह। तालिबान कमांडर अख्तर समेत 80 से जायद शिदत पसंद मारे गए। फितना अल खारिज TTP के कम अज कम 7 मराकज सफाई हस्ती से मिटा दिए गए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक और चकवाल में पुलिस, रेंजर्स, CHD और हसास इदारों का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। सैकड़ों घरों की स्क्रीनिंग, दर्जनों मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। मजमूई तौर पर 13 गैर कानूनी अफगान शहरी पकड़े गए। 2 इश्तिहारी मुलजिमान भी गिरफ्तार किए गए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का इजहार। सरहद पार से दहशतगर्दी के खिलाफ बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। सदर आसिफ अली जरदारी का सख्त पैगाम। कहा, पाकिस्तान के हालिया इकदाम अवाम के सरहद पार दहशतगर्दी से महफूज रखने के हक के दिफा पर मबनी है। आलमी बरादरी को खबरदार किया था कि दहशतगर्दी को सहूलत दी जाए तो नताइज बेगुनाह शहरी भुगतेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम ने ऐसे हालात पैदा कर दिए जिन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अफगान रजीम दोहा मुआहिदे में किए गए वादों की खिलाफ वर्जी कर रही है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने सिर्फ एक उनसे डिमांड की, आप अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने से रोकें। अफगानिस्तान वो वादा नहीं कर रहा पाकिस्तान से। पाकिस्तान चाहता है अमन, पाकिस्तान दोस्ती चाहता है, मगर जब जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान को जवाब देना आता है। बेगुनाह शहरियों पर हमले करने वालों से रायत नहीं होगी। स्पीकर अयाज सादिक का दो टोक मौक़िफ़। कहा, अफगानिस्तान से बारहा कहा अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। हमसाया मुल्क पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात का अजाला करने से इनकारी है। जंग नहीं चाहते, जब मुसल्लत की जाएगी तो जवाब देंगे। कौम मुत्तहिद है, खवारिज के खिलाफ जंग में फतहयाब होंगे। भारत ने पहले हमला किया तो बर्दाश्त किया, मगर फिर मुंह तोड़ जवाब दिया। मारे के हक में फतह के बाद पाकिस्तान का वक़ार भर दुनिया भर में बुलंद हुआ। फितना अल खवारिज को भारत मदद कर रहा है, इसके खिलाफ भी कामयाबी मिलेगी। तारिक फजल चौधरी की सरहद पार बैठे दुश्मनों को वार्निंग। कहा, जो मैली आंख से देखेगा वो नइस्तो नाबूद होगा। अपनी सरजमीन, अपने अवाम और अपने वक़ार पर कोई समझौता नहीं करते। अफगानिस्तान में ठिकानों पर कार्रवाई मासूम जानों का बदला है। साजिशों का जाल बुनने वालों को वाज़ेह पैगाम मिल चुका। ये हर उस बच्चे के ख्वाबों का दिफा था जो एक महफूज पाकिस्तान चाहता है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, आलमी फोरम ने माना कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। दोहा मुआहदे में जमानत देने वालों को एक्शन लेना पड़ेगा। अफगानिस्तान की अवामी तहरीक ने दहशत गर्दों के ठिकानों की तबाही को खुशाइंद करार दे दिया। रहनुमाओं का दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। नेशनल रिजल्ट्स फॉरंट के सीनियर रुकन फजल अहमद मनावी ने कहा कि अफगान तालिबान एक जालिम गिरोह है, अब उनका खात्मा हो रहा है। खुदा की जमीन में से जुल्म का खत्म होना एक अजीम नेमत है। बलूचिस्तान पशीन में तकरीबकारी का मंसूबा नाकाम। CTD और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस लाइन और कैडेट कॉलेज पर हमले का मंसूबा कर रहे थे। दहशतगर्दों की गाड़ी से असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद। ईरान का दिफाई कार्ड ट्रंप के लिए सरप्राइज बन गया। तेहरान के गिर्द फौज तैनात, हथियार न डालने पर अमेरिकी सदर दबाव में आ गए। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ कहते हैं कि सदर ट्रंप ने पूछा, इतने दबाव और बहरी ताकत के बावजूद ईरान हथियार डालने का ऐलान क्यों नहीं कर रहा। यह भी इस्तफसार किया कि ईरान ये क्यों नहीं कहता कि उसे हथियार नहीं चाहिए। हालांकि अमेरिका खित्ते में अपनी अस्करी मौजूदगी बढ़ा चुका है। ईरान सिविल न्यूक्लियर के लिए दरकार तादाद से ज़्यादा जौहरी अफजुदगी कर रहा है। मुमकिन तौर पर सनती दर्जे का बम बनाने के मवाद तक पहुंचने में 1 हफ्ते की दूरी पर है। ट्रंप की हिदायत पर रजा पहलवी से मुलाकात की थी।
मुमकिन अमेरिकी हमले से निपटने के लिए ईरान तैयारियां कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ लिखा, ईरानी सुप्रीम लीडर ने ज्यादातर इख्तियारात नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह को सौंप दिए। आयतुल्लाह खामनाई ने सेक्रेटरी अली लारजानी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। 4 सतहों पर मुश्तमिल अपने जानशीन मुकर्रर कर दिए। जंग की सूरत में स्पीकर मोहम्मद बाकर को मुसल्लह अफवाज की कमान सौंपी जा सकती है। आला क़यादत मारी गई तो अबूरी इंतजाम में लारजानी सर फहरिस्त हैं। बाकर, कालिबाफ और साबिक सदर हसन रूहानी का नाम अबूरी इंतजाम के लिए ज़र गौर है। खलीज फारिस के साहिलों पर मिसाइल भी नस्ब कर दिए गए। अमेरिकी कार्रवाइयों पर कड़ी नजर रखी हुई है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं किसी भी मुमकिन जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अमेरिका के साथ हालिया मुज़ाकरात से हौसला अफजा इशारे मिले हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने कहा अमेरिका के साथ सिफारती हल अब भी मुमकिन है। जुमेरात को मुमकिन तौर पर जनेवा में विटकॉफ से मुलाकात करेंगे। मुआहदे के लिए जौहरी मुसव्वदे पर काम कर रहे हैं। अमेरिका की फौजी सरगर्मियां हमें किसी सूरत में नहीं डरा सकती। मसाइल हल करने का वाहिद रास्ता सिर्फ सिफारतकारी है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। यूरोपीय यूनियन के एक्शन पर ईरान का रिएक्शन, पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीमों में शामिल करने पर सख्त रद्द-ए-अमल। यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक की बहरी और फ़िज़ाई अफवाज को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। ईरानी वजारत ख़ारजा की जारी बयान में कहा ईरान का इक़दाम यूरोपीय यूनियन के हालिया फैसले का जवाब है। पासदारान इनकलाब को फहरिस्त में शामिल करना गैर कानूनी और नामुनासिब है। ईरान की अमेरिका को तेल के शोबे में सरमायाकारी की पेशकश, वजारत ख़ारजा ओमान के ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के तीसरे दौर की तस्दीक। कहा बातचीत का अगला मरहला जुमेरात को जनेवा में होगा। पाकिस्तान के एक असेंबली में पाकिस्तान के आईन के खिलाफ एक करारदाद मंजूर हुई है। पाकिस्तान के एक सूबे ने इस तरह अपने आप को बढ़ता है जैसे कि वो अलग कोई मुल्क। ये चैलेंज किया गया है पाकिस्तान के आईन को, पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान की रियासत। और कौन कर रहा है? 17-18 साल से बिला शिरकत गैर इस सूबे पे हुकूमत कर रहे हैं। कौन कर रहा है? मसले का हल एमक्यूएम समझती है मकालमा है, धमकियों से नहीं चलेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सिंध हुकूमत पर इल्जामात की बारिश। कराची को सिंध का अटूट हिस्सा करार देने वाली करारदाद आइन मुखालिफ करार दे दी। कहा पीपल्स पार्टी ने यह करारदाद किसी खौफ के साए में मंजूर की है। एक सूबा ऐसा करता है जैसे वो पाकिस्तान के आइन से वालातर है। मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात ने सूबे पर कब्जा कर रखा है। ये कैसा इंसाफ है कि 180 सीटें लेने वाला जेल में और 80 सीटें लेने वाला हुकूमत में है। जमात इस्लामी इस करारदाद की हिमायत करते हुए शरीक जुर्म है।